सलाम, नमस्ते ने मजा मजा मारते मारते ये हम वापस चले अपनी धरनों पे। दैट्स आवर बाइक। अब ये बाइक पे हम देखे कि थाने 11 बजे निकले हैं, बट ऑफ कोर्स बॉम्बे की ट्रैफिक तुमको छोड़ने नहीं वाली, और ये हम अटके। बट एडवांटेज ऑफ टू व्हीलर, निकलो कोने में से, कपचे में से, किधर से भी अपना काम बनता। बस फिर ये जनता भी बीच में आते रहती, देख रहे टू व्हीलर जा रही, जाने दो, फिर भी हमको बीच में आना ही है। कार को भी लग रहा है कि उसका साइज टू व्हीलर का होगा। इसको ध्यान रखते हुए हम चले, हमारा फाइनली थोड़ा बहुत रिलीफ मिला, ट्रैफिक वाज ओके। और ये ब्यूटी देखो लेफ्ट साइड पे, क्या मस्त है ना जगह। ग्रास, सॉरी नॉट ग्रासलैंड बट जंगल और झाड़ पत्ते, बहुत मजा आती देखने के लिए। बस ये मजा मारते मारते हमको फाइनली मिला खाली रास्ता, वो ट्रैफिक को चीरते हुए हम निकले। कभी कभी ऐसा लगता है, सम पीपल थिंक दैट हम बेडरूम में बैठे हैं या वॉट एवर, इवन द ट्रक्स पीपल ट्रबल। एनीवेज, अपना एक्सपीरियंस भी कम नहीं है, तो बस हम अभी चलते रहते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आपको मिलेगा, गर्मी यस बोल रही थी, बट अभी तक इतना नहीं। इट्स लिटिल बिट प्लेजेंट, नो डाउट। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर जर्नी। टू बिगिन विथ हम निकले थाने। थाने से वी आर गोइंग टू गो ऑल द वे टू नवसारी। Now, as usual, like I always say, ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है, तो ब्रेक लेने मत भूलना। ये आप देख रहे हो, कंस्ट्रक्शन बॉम्बे इज डेवलपिंग ड्रास्टिकली। ये अलग ही इसका लुकआउट है। आई थिंक बाय फार आई हैव प्रोफेशनलाइज्ड अपना कैमरा पकड़ने में। रेनिश का जैकेट इतना नहीं आना चाहिए ये व्लॉग में, आस्ते आस्ते सीखेंगे। लाइक आई टोल्ड यू, आपका सपोर्ट भी अच्छे से मिल रहा है। आई एम सो हैप्पी, वी आर 200 प्लस, सो जस्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट। सपोर्ट मारते मारते अब हमारे को भी वॉशरूम और पेट को सपोर्ट देना जरूरी है। आई एम स्टिल ऑन नो ईटिंग डाइट, क्योंकि हालत थोड़ी ठीक थी ना खाकर, आफ्टर दैट फूड मैराथन एंड गिविंग माई सेल्फ अ लिटिल बिट ऑफ ब्रेक फ्रॉम फूड। तो मैंने सोचा कि अगेन आई ट्राई टू बी ऑन द लिक्विड। ये जो पैच है व्हेन यू कम फ्रॉम थाने, दिस विल ऑलवेज टेक योर ब्रेथ अवे। बोलते हैं यहाँ पे लेपर्ड्स भी निकलते हैं, बट वेरी रेयरली, बिकॉज इट्स अ जंगल एंड ऑफ द डे, राइट। इसके लिए सो आई वाज वेरी हैप्पी द वे दिस ट्रक वाज आल्सो मेंटेनिंग इट्स लेन एंड ऑल। बट ये सामने से देख रहे हो, पता नहीं रॉन्ग वे में क्यों आते हैं। ये इसलिए आ रहे बिकॉज राइट साइड में अगर आप देखो ट्रैफिक, जस्ट लुक एट दिस, 1 इंच नहीं हिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर, आप देखोगे हम दूर दूर तक गए हैं, वहां पे भी ओनली ट्रैफिक, सी नॉट इवन एन इंच मूविंग। पता नहीं क्या हुआ था, एंड इट वाज जस्ट लाइक स्टक देयर। एनीवेज, तो आप नजारे देखो लेफ्ट राइट सब बाजू, और चलते हैं आगे की इंफॉर्मेशन के लिए। पहला हॉल्ट हमने लिया फाउंटेन होटल पे। आई वाज गोइंग टू से माउंटेन, माउंटेन देख के नीलोफार। एनीवेज, तो ये लिया हमने हॉल्ट फॉर सिंपल वॉशरूम ब्रेक, या अपनी बम को ब्रेक देने से, बिकॉज बैठ बैठ के यू कैन रिलेट बम कैसे नम हो जाते हैं। इसके लिए समटाइम्स हमारा एम होता है दैट वी वांट टू स्ट्रेच एज मच एज पॉसिबल, बट देन ट्रस्ट मी, जो आगे वाला राइडर है वो तो खड़ा हो जाता है सैडलिंग करके। इवन यू कैन इफ यू आर कॉन्फिडेंट, मेरे को अभी तक इतना नहीं है, तो मैं खड़े नहीं रहती। सो यस, आई टेल रेनिश प्लीज पुल ओवर एंड देन वील जस्ट रेस्ट अ बिट। और ये है फिर, आई थिंक बहुत अच्छा सा समंदर एंड ऑल दैट, पूल, कुछ तो काम चल रहा था या क्या हुआ था पता नहीं। तो ये एक दूसरी जगह थी जहाँ पे हम लोग बहुत लंबा अटके थे, लंबा नॉट दैट लंबा, बट स्टिल यस, ट्रैफिक इज ट्रैफिक। मैं नजारों का मस्त लुफ्त उठा रही थी, क्या मजा आता ना ये वादियां देखने, पानी देखने। डू कमेंट, डू यू ऑल्सो एंजॉय ऑल दी सेरेनिटी, द आउटस्कर्ट्स, द कंट्री साइड। मतलब बचपन में जब हिल स्टेशन था पुणे, तब मजा करते थे कि कितना अलग था। बट एक तब दौर अलग था, ना पैसा था ना कुछ था, ज्यादा घूम नहीं सकते थे, बट जितना भी घूमा बहुत मजे मारा। इवन माय डैड वाज अ बाइकर, आई ऑलवेज रिमेम्बर हिम, मैन दैट मैन, लेम्ब्रेटा पे ही यूज्ड टू कम मुंबई पुणे। फिर पता है वो किक स्टार्ट वाली काइनेटिक आई थी, ही यूज्ड टू ट्रैवल ऑन दैट। मतलब माय लक और माय डेस्टिनी इज आई ऑलवेज गेट दीज राइडर्स। First my dad, now Renish. My brother is not that much, but yes, they both, my God, those both men. I really miss my father. If he was here, he would have enjoyed with Renish going Mumbai, Pune, and where not. He would have definitely told him, "Chal Renish, मैं भी आता तेरे साथ, तू जा भी जा रहा on bike." He was that adventurous. Anyways, so I am happy even I got this opportunity of being joining the adventure guy. और ये ट्रैफिक आप देख रहे हो थोड़ी थोड़ी हिलते जा रही थी। अब चलते हैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन की तरफ।
So as I told you, our first planned halt was Fountain Hotel, or is in fact. So landmark that many travelers on the Mumbai Ahmedabad highway is knowing pretty well. They know it well. Leaving Thane behind, we crossed iconic creek bridges, the ones which you're seeing, and entered stretches lined with greenery. You see on my right side, sorry. And finally, the road opened up, traffic eased, and for the first time that morning, the ride began to feel enjoyable. But then, just about to begin with it, the Fountain Hotel breakfast was what was needed. Not by me, but Renish, yes. So we didn't eat proper meal, but a chance to stretch. And of course, Renish couldn't resist having his hot cup of chai. With renewed energy and all, I'll tell you what good thing happened inside. Thought last time also, yeah. That's what all we get inside this time as well. So we went, removed our gears and everything, and people were, it's a very nice feeling कि सब आपको देखते उनको इतना inspiration होता है. I told you that auntie as well. So this couple you see Ranish is talking to, he was like, don't you feel hot in gears and all? So he was taking all info. बोले hats off to you guys, हाँ तुम कहाँ से आए कितना किए? Then Ranish as usual, everyone loves to say वो कहाँ से है एंड इट्स अ बिग अचीवमेंट रनिश ऑल द वे नवसारी से कन्याकुमारी रामेश्वरम जाके फिर वापस अभी हम लोग खत्म कर रहे हैं. We are done with our break now. It's a water or coffee break that we took. And now our aim is to go to Parsi Dairy, which is 107 kilometers all the way. We'll try that we take no break. The break is basically because our bum goes numb. The main thing is when you're riding, the major aspect is your bum, which really gives up. But yeah, let's see. We'll try. जोश के आगे जोश है. बस कुछ तो डायलॉग मारना था तो मार दिया, जस्ट इग्नोर. ओके, तो अब चले हम हमारी आगे की सवारी में. डायरेक्टली एम इज पारसी डेयरी. तो अगर इफ यू आर लुकिंग टू जस्ट हैव सम साइट सीइंग और एंजॉय फ्रॉम थाने, दैट इज फ्रॉम फाउंटेन टू पारसी डेयरी, देयर इज अ वेरी नाइस तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और टेम्पल भी है, बहुत अच्छा है, आप वहां जा सकते हो. इट्स वन ऑफ द फर्स्ट नोटेबल प्लेसेस नियर वसई इज द Tungareshwar. It's nestled amidst lush green hills known for its forest. ट्रैकिंग भी होती है यहाँ पे. वाटरफॉल बारिश के टाइम पे इज नेक्स्ट लेवल. फिर आपको मिलेगा श्री चंदिका देवी टेम्पल मनौर है, वैतरना रिवर ब्रिज है, चरोटी एंड द सह्याद्री व्यूज, एंड फाइनली हमारा पारसी डेयरी. So as I was talking, that couple was asking us, let me just finish that story. तो Renish was very proud to say that even I was very proud कि हाँ मैं इसको पूना से join की हूँ. And yes, sometimes not always your health will support you and you just have to go with the flow. तो ये मनोर हमने पास किया. So I told you what you can actually visit. That is your चंदिका देवी टेम्पल. तो यहाँ पे आप देखोगे लैंडस्केप और ग्रीनर हो गया है, more rural. Manor is known for a key junction and is home to several local temples, frequented by travelers and truckers. आप देख रहे हो कितनी सारी ट्रक्स है आजू बाजू में, seeking blessings before long journey. But of course अपने खुदा को याद करना बहुत जरूरी है, तो इन लोग भी अपने सब भगवान को माथा टेकने जाते हैं. तो ये जो फ्यूल पंप अभी आपको दिख रहे हैं फ्लैंकिंग माय बोथ द साइड्स, बाद में इसके इट्स नॉट दैट इजी कि आपको फ्यूल पंप इजीली मिल जाएगा. ओके, बिकॉज राइट अंटिल पारसी या उसके पहले कहीं हमको मिला था. सेकेंड थिंग रिमेंबर, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बोला आई कीप यू पोस्टेड के कैसा डिफरेंस है पुणे टू मुंबई एंड मुंबई टू नवसारी. तो अगर आप देखो आपके आजू बाजू में इतने होटल्स अवेलेबल नहीं है. इट्स नॉट दैट मच ऑफ के आपको वॉशरूम्स मिल जाएंगे या बोथ फैसिलिटीज जो होती है वो इतनी अवेलेबल नहीं है. रोड बढ़िया है, आप देख रहे हो, गाड़ी चलाने बहुत मजा आएगा. मैं स्पीडोमीटर देखना छोड़ दी. इनिशियली देखती थी और मेरा हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता था. अब मैंने छोड़ दिया. मतलब जस्ट गो विद द फ्लो निलोफर, जो होना है आगे खुदा की मर्जी. एनीवेज, खुदा को याद करते हुए उसको थैंक यू बोलते हुए कि इतना मौका मिला है. अब क्या हुआ, मैं और रेनिश धूप इतनी बोल रही थी कि हम लोग को प्यास लग गई. वी बैडली वांटेड टू क्वेंच आवर थर्स्ट. अब क्या हुआ, यू सी, एक दो आपको कुछ अलग से ढाबे मिल जाएंगे, होर्डिंग मिला, पता नहीं ये इनिशियली था, ऐसे रास्ते वाले तुमको मिल जाएंगे. बट एज यू गो इनसाइड आपको इतना नहीं मिलेगा. एक और पेट्रोल पंप आया है,
So yes, there are some chances that maybe if you have forgotten before, you can fill it here. फिर क्या मैं और रनिश सोचे कि अब तो बम बहुत नम हो गई है, पूरा 107 किलोमीटर डू यू थिंक हमने खत्म किया? और ये बाइकर आप देख रहे हो हमारे लेफ्ट साइड पे, ही वॉज देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विद अस. तो यू नो समटाइम्स व्हेन यू हैव कंपनी, वी डोंट नो हिम, तो बहुत मजा आता है, बात ही अलग होती है. इसीलिए अपना कैसा है, समटाइम्स इट्स गुड दैट यू हैव अ कंपनी एंड यू हैव पीपल, यू नो, समवेयर यू आर बीइंग गाइडेड. अब ये लास्ट इंफॉर्मेशन देके देन आई विल टेल यू अबाउट द हॉल्ट हमने लिया या नहीं लिया. सो यू सी Charoti and Sayadri views. Near Charoti, distant hills begin appearing on the horizon. तो आप देख रहे हो कितना मस्त वो माउंटेन्स दिख रहे हैं. During monsoon, these hills turn vibrant So green. we took a halt at Denu. We are really thirsty and the sun is scorching hot. When you decide this time, be very careful. Are you able to take up the heat or not? So we are somewhere around 36 kilometers away from Parsi Dairy. The halt that we are going to take for either light biting. If you can eat and ride, it's good. If you can't eat and ride, you can, yes, definitely have a light biting or snacking or whatever to keep you fueled up and a little bit energized. Let's see now further. I'll take you to Parsi Dairy. It's a must place that you should visit whenever you are on the bypass of Navsari. I mean from Bombay to Navsari. तो बस ये चरोटी का 36 किलोमीटर ही बाकी था पारसी डेयरी जाने के लिए. तो बिफोर वी रीच पारसी डेयरी, इट्स अ फेवरेट अमंग हाईवे ट्रैवलर्स. पारसी डेयरी सर्व्स एज अ रिफ्रेशिंग हॉल्ट. Cold drinks, dairy products, snacks make it a perfect place to recharge before entering the Gujarat stretch. अब ये प्लेस का खासियत ये है, इनका खाना नेक्स्ट लेवल. यू नो हाउ पारसीज आर. अब इन्होंने जो दूसरा इनका वर्क भी किया है, पूरा प्लेस का सेटअप किया है. व्हेन वी रीच आई विल टेक यू देयर. आप देखोगे मार्वलस बनाया है, मार्वलस मींस नेक्स्ट लेवल. तो बस ये पूरा हम लोग ने 107 में से जब 36 थोड़ा बाकी था, यस वी टुक ब्रेक, बट दैट वाज जस्ट फॉर वाटर. अब पानी भी अवेलेबल नहीं था, पानी खत्म हो गया था. तो समहाउ रेनिश वेंट अ लिटिल अहेड और उसने देखा कि अंदर एक घर जैसा था, छोटा सा हट या घर जो भी होता है ना, वहां पे आंटी घर का थाली बेच रहे थे. सो वी डिडंट वांट टू ईट थाली और एनीथिंग, बट यस वी वांटेड वाटर. तो हमने पानी पिया. और ये नाउ वी आर नियर टू द पारसी डेयरी. जैसे ही आप ये देखोगे हम लोग रॉन्ग साइड पे चला रहे, दैट इज बिकॉज पारसी डेयरी इज ऑन द ऑपोजिट साइड व्हाइल गोइंग टू नवसारी. सो देयर इज अ स्मॉल पैच यू कैन गो. ये हमारे खमन ढोकले वाले सब मिल जाएंगे. सो यू विल हैव द फीलिंग अब आ गया गुजरात. और ये आ गया हमारा पारसी डेयरी फार्म. माय फ्रेंड, ही हैज मेड दिस लाइक क्रेजी. इसकी फीलिंग, लुक एट द सेटअप, इतना बड़ा ये पूरा पारसी डेयरी है. तो अभी जो हम एंट्री मारने वाले हैं, आप देखोगे, एंड वी एंटर्ड हियर. तो ये इनका पार्किंग है. ये सब अभी रिसेंटली बनाया है और बिफोर इट वाज देयर, आई डोंट नो, बिकॉज हम लोग एवरी टाइम रोड पे ही पार्क करते थे. तो ये इनका एंट्री पीछे से है, पारसी डेयरी लैंड का. रेनिश पार्क एंड फर्स्ट. Parsi Dairy plus Takadi. There's good cuisine here. So their parking is just opposite the stable. Last time we remember जब मैं बॉम्बे जा रही थी, I was going to fly to Africa, तभी मैंने आपको दिखाया था इनके horses, they were pretty enjoying and happy and having fun. तभी सेटअप अलग था, if you notice. तो घोड़े भी बेचारे गर्मी को बीट कर रहे थे. हमने फिर एंट्री मारा. अब जो ये सेटअप I told you, आप मेरे राइट साइड पे देखिए. There's a home to turtle, duck, turkey, then they have rabbits. ये सब अभी इन्होंने ये बनाया है, पहले नहीं था. So you see this turtle between the water. उधर पीछे ducks है, फिर ये बाजू turkey भी दिखेंगे. बहुत अच्छा बनाया है. फिर ये इनके carriages है. Parsis believe in too much of heritage. इसके लिए you'll see they preserve a lot. ये शायद उनके olden time पे वपरा जाता रहना है इसके लिए. ऊपर भी देखो अपने दूध के cans लटकाए हैं. ये पूरा उनका setup if you see milk का. This is the actual entrance if you see. If you come by the car, and this is by the bike we came, so we are entering from here. There's a beautiful seating if you see they have. That is how the whole thing goes. I have been here before, I think when we were at our honeymoon we were just headed to. That is the time. This is very beautiful, and this is actually they grow all these here. So you see that, let me show you a little bit more. You see? Yeah, this whole farm is where they grow all their things. Let me zoom more. Yeah, you see? So all these things
vegetables are basically grown here, farm fresh, and that is how you can opt for it. See this, how beautifully they have done. So this whole setup is like a proper hut, and all very beautifully they have done. This is their menu, and it's veg, you won't believe, and still it is so famous since so long. So last time they had a counter here for the game. Every time they keep changing. During Christmas they'll have with their own ice cream boxes the whole Christmas tree made. So it's a beautiful thing. And here we have Renish. If you can spot Renish, yeah, you see, that's Renish. So they even have a biker's wall. Kidhar niche? See, here he's all alone. Yes, you see, beautifully. So this is biker's wall they have redone it. It's very nice. This is their billing counter. All delicacies that you can apparently devour here. They have a methi laddu, which is their delicacy. I mean, the main speciality you can try. And these chocolates are must that I have to take to Africa when I take. It's a beautiful thing. Their Mysore pak. It's like the original one, how they make it. Very nice. So these are the boxes I was talking about. With the help of this, they make a whole Christmas tree during Christmas. They have their cheudas. Hi. The ghee. And a pure one. They have their whole farm behind. That is from where they procure things. The kulfis are amazing. I've tried that. This is my first time that I'm coming, but yes, it's a beautiful scenario you can go through. ये इनका menu, and we were exploring. We changed places like 2 or 3 times because there's a big group, and then they're like, क्या तया नहीं बेसिया, यहाँ नहीं बेसिया. Anyways, हमारा आया दूध puff. फिर ये starting में they give you छोले, सेव टमेटा. What is it? That is dal. दाल, भाजी, भजियानी कड़ी, रायता, छाछ, पापड़, रोटी. and kulfi. So I left at kanda chutney. They give you an achar. Then we came here to explore कैसा हमारी baby enjoy कर रही थी, जिसको हमने bid adieu किया, who's in Portugal now. She used to really enjoy. Mamu, ये कितना मस्त है, you know. We were really missing her. She used to just watch it for hours and hours. फिर एक छोटा सा घर भी बनाया. She used to go and sit in that. ये मेरा घर है. The time is 5:15. We left from Parsi Dairy at 4 o'clock. We were late enjoying, and then you eat rice, you feel sleepy. We came here to Hold On Court. Somewhere around 20 kilometers left for Navsari. So it was a pretty good one that we are taking breaks and riding. But yes, again, if it is the heat of the day, you're leaving, be very careful when you're leaving. So while I show you the mall, मैं again वो खाना मैंने बहुत थोड़ा खाया था because I don't want trouble. And then Renish को मैंने बोला कुछ अच्छा पीना है. So he got a very cute juice for me. बहुत अच्छा लग रहा है. And it was very refreshing. My love for bottles can never go. So ये रहा मेरा juice. बस ये पेट पूजा करके आराम करके हम लोग आराम से निकले because धूप बहुत बोल रही थी. तो 4 बजे हम लोग निकले करीब. फिर होल्ड ऑन कोर्ट से. बट अगर आपको पारसी डेयरी टू नवसारी अगर कुछ विजिट करना हो तो यहाँ पे है बिलाड एंड नारगोल रीजन, क्योंकि यहाँ पे हाईवे पासिस थ्रू दैट. तो मस्त बीच है इनके पास एंड कासवारिना फॉरेस्ट. फिर वापी इंडस्ट्रियल बेल्ट लगेगा. दमन डिवीजन है. मैं दमन का भी अपलोड की हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हो. बैप्स श्री स्वामी नारायण मंदिर है. वलसाड़ है. तीथल बीच है. अतुल एंड पारनेरा हिल्स. नवसारी लैंड ऑफ पेरिस. बहुत कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा. So what started as a simple ride from Thane to Navsari turned into a journey through forest, river crossings, industrial corridors, coastal divisions, temples. Yes, मंदिर definitely. अपने भगवान को, अपने खुदा को याद रखना बहुत जरूरी है. And some of Western India's most fascinating highway landscapes. I hope आपको मजा आ रही हो. तो मेरी भी मजा जरूर plus करना with your subscribes, like and shares. I'm very happy for the support that has been given by so many of you. And I am sure even every few kilometers the scenery changed and so did the story of the ride. So don't forget to change my story of the ride as well.
ये नवसारी का टोल नाका हमने एंट्री मारा, बट अगेन अ हम्बल रिक्वेस्ट, डू लाइक, शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब। ये हसीन शाम, ब्यूटीफुल सनसेट, और शाम को हम चले एज यूजुअल इवनिंग इन इंडिया ईटिंग रूटीन पे, तो हम आए मैकडोनल्ड्स। सो इफ यू आर इन नवसारी एंड यू नेवर सॉ इट, यस इट्स बीन अ ईयर नाउ, दे हैव द मैकडोनल्ड्स एज वेल। I have recorded the whole vlog as well in detail when I came next time exclusively to McDonald's, and I'll explain again. This is just that at random evening हम लोग ride करके आए and then we went to eat. Me and my love for McDonald's, yes, I love my McSpicy burger a lot and McMaharaja if I'm not wrong. बहुत मजा आता है खाने के लिए। बस फिर इनका सीटिंग एवरीथिंग डिवाउर करते हुए फाइनली we called it a day, रात को सोए, and then stay tuned what else we did after reaching Gujarat as well, sorry. तो मिलते हैं next time, ત્યાં સુધી ધ્યાન રાખો।